अगर ये शो बंद भी हो जाएगा तो इसके बाद मेरा ही काम है. Charm of that show, lose a lot of things and you lose a lot of excitement from the show, because obviously our finite shows. First of all, I think I'll correct that. It is not a risk. It is a very big opportunity for her. कि इतने बड़े शो से उसको डेब्यू करने का मौका मिल रहा है. वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल. स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर. क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो आप? अरे बिकॉज कपड़े वाली बात पे जो अभी आपने बात बोली. अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताओ. हाँ. उस सीजन में कितने बार कपड़े पहने थे आपने? यार कपड़े कहाँ, मैंने हर सीजन में आई थिंक 2 या 3 बार ही कपड़े उतारे. यार ऐसे बदनाम मत करो मुझे. जो पहने थे उनके बटन लगाना भूल जा रहे थे शायद आप. आई डोंट नो, मे बी. यार अच्छा, इस सीजन में क्या इरादा है? जैसे आज शेरवानी पे हो, ऐसा कुछ है या? यार आई थिंक बदन ढक के बुलाया है. आज बदन ढक के आया हूँ. उसके बाद पूरे शो मतलब ये है सबसे ज्यादा कपड़े आज ही पहना हूँ मैं. उसके बाद पूरे शो के अंदर आई थिंक मैं कपड़े ही नहीं पहन रहा हूँ. You know ना, you have a massive female fan following. नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ मैं. अभी जानना पड़ेगा मुझे. बॉडी अच्छा है, क्यों नहीं दिखाएगा? ठीक है. बट टू एन खाता एक्सटेंट. नहीं ये, बहुत कुछ मेहनत करता है. हाँ, he is more into all this. Yeah. फिर चाहे अपनी को-स्टार के पैर पे गाड़ी चढ़ाना हो. He was there. He was there that day. क्या किया तुमने? अरे आई वॉज कमिंग टू द सेट एंड खुशी वॉज शूटिंग परफॉर्मिंग अ सीन एंड वो वहीं से गाड़ी लेके जानी थी मुझे. तो आई वॉज जस्ट सेइंग हाई टू हर एंड वो शी वॉज कमिंग, मैंने उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी. अच्छा. दूर से आए बोला. हाँ, दूर से गाड़ी के आसपास नहीं गलती से भी. You want a lesson now. Tell me one thing, ma'am. You have so established, just fraternity में आप थे. What makes you to come to this Hindi mainstream daily soap, और वो भी इस टॉपिक के साथ? नॉर्मल सास बहू ड्रामा क्यों नहीं चूज किया? Why this one? मैं उसी स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं खुद चूज कर सकूँ कि ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी. मेरा हमेशा ऐसा था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ. अच्छा कुछ मतलब समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, एंड इट्स न्यू फॉर मी. मैं हमेशा चाहती थी कि मैं हिंदी टेलीविज़न पे काम करूँगी. तो जब ये शो मेरे पास आई, करूँगी, क्यों नहीं करूँगी. मतलब सोचने का कोई जगह है ही नहीं. अच्छा, नाम बोलने का कोई स्कोप नहीं. ओके. और शूट कर रहे हो एक माचो इंसान के साथ, तो ये अभी तक पता नहीं चला मुझे. मेरे साथ बहुत अच्छे हैं. हाँ. तो क्या माचो पता नहीं चला मतलब? माचो तो मतलब सबको पता होता है. चलते सीन में जो क्रैक कर देना. नहीं वो सब सीन्स में एक्चुअली नहीं करता हूँ. आई एम रियली सीरियस अबाउट माय सीन्स. सो ऑब्वियसली सीन्स के बीच में मेरे साथ करेगा भाई, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा. भूल जाएगी, लाइन भूल जाएगी अपनी. अच्छा, टेल मी वन थिंग, कितना डिफिकल्ट है वो इंडस्ट्री? मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगी. मैं रात को सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है. मैं याद करते करते आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाता है? मैं पैर पकड़ लेती हूँ, भाई मुझे दे दो, नहीं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. अभी इनिशियल एपिसोड्स है ना, अभी इनिशियल एपिसोड्स हैं तो अभी स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है. मेरे लिए भी धक्का दे रहा. ऐसा मत बोलिए कि मुझे मिलेगा नहीं तब. नहीं तो मिलती स्क्रिप्ट. It's a TV. Yeah. आप सेट पे रहोगे, मेकअप करके जब फ्लोर पे आ जाओगे तब पता चलेगा सीन बदल गया है. मर जाऊंगी मैं. ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगा साहब, you have created a different image of yourself, you know, while doing your previous show. इस शो में आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अभी तक खुलकर उतना किरदार सामने आया नहीं है जितने भी ग्लिम्पसेस आए हैं शो के. आई एम एक्सपेक्टिंग वी विल सी अ फैमिली ओरिएंटेड गाय. करेक्ट. एक मैरिड इंसान जो उस शो में भी आप मैच्योर्ड इनफ थे. Obviously, पर वो शो का बेस थोड़ा लाइटन अप. Obviously. तो यहाँ पर कौन सा पार्ट दिखने मिलेगा हमें, बतौर एक्टर आपका? I think यार as an actor भी it's going to be a different task. It's going to be a challenging task for me because this guy is fighting a constant battle with his heart and mind. So बाकी सारे कैरेक्टर्स का मोटिवेशन क्लियर है दैट दिया वांट्स टू सेव हिज लव, निशिगंधा वांट्स टू किल दिस गाय फॉर हर सोलवा श्रृंगार, बट दिस गाय इज ऑलवेज कन्फ्लिक्टेड इन हिज माइंड एंड ही इज ऑलवेज हैविंग कॉम्प्लेक्स इमोशंस दैट
do I love that girl? And obviously he's fallen for that for the witch, and also because the thing is what's gonna save him is the power of true love. So this show and this character is about true love. So I think वो सच्चे प्यार की जो ताकत है वो कैसे इस किरदार को उस विच की स्पेल से बचाएगी. इट्स ऑल अबाउट दैट. सो आई थिंक that is one thing, and also this character is going to be so relatable, and it's a today's guy, and somewhere down the line it's like me also, matlab in some things that connects me more with this character, because obviously if I have been finalized for this, because obviously I had some part of Moksh inside me. So I think that's it. अगर बात कर लें मैम आपकी, तो कई बार ऐसा होता है ना, देयर इज अ पुराना सेइंग कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती. दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस लाइक निया इज देयर विथ यू. पहला टीज़र भी निया का सामने आया था, एंड देन इट्स यू. तो क्या वो प्रेशर, क्या वो कंपटीशन, क्या वो कंपैरिजन अभी तक आप तक पहुंचा? नहीं सर, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ. मैं मेरे काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ. कौन क्या कह रहा है ये इसमें मेरा कोई मतलब है ही नहीं. निया बहुत अच्छी है, मुझे बहुत हेल्प करती है. मैं इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर पाऊँगी. मैं तो डरी हुई थी कि कैसे करूँगी काम. तो बहुत अच्छी है वो. कभी आपको अगर उनके साथ काम किया हो तो कभी वो कॉम्प्लेक्शन वाली फीलिंग? नहीं, ये मेरे अंदर है ही नहीं. She is so focused in her work ना. Genuinely सेट पे जब हम सीन्स पढ़ते हैं तो जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, दिया हमसे बात भी नहीं करती है बिकॉज शी इज सो एंग्रोस्ड इन हर लाइंस, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट हर, हिंदी इज नॉट हर मदर टंग, एंड उसने हिंदी अभी 2 महीने पहले बात करना स्टार्ट करी हिंदी के अंदर. सो वो जेन्युइनली किसी से बात भी नहीं करती है सेट पे. इनफैक्ट हाय हेलो भी हम लोगों की नहीं हो पाती है सही से, बिकॉज शी इज ऑलवेज रीडिंग हर लाइंस. कितना कुछ सोचूंगी, दिमाग तो एक ही है. हाउ easy it was for you guys, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पहले से बिल्कुल नहीं जानते, कोई संबंध नहीं है. आई कैन वाउच ऑन इट कि कोई कनेक्शन भी नहीं रहा होगा. तो वो आइस ब्रेक कैसा हुआ? फर्स्ट इंप्रेशन क्या? There is no ice break. Genuinely, trust me, there is no ice break, because the thing is, I just told you that she's always rehearsing her lines. बाइट वाइट दे दोगे कि नहीं हम सेट करेंगे? पता नहीं मुझे, तब तक वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है. हाँ, थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा. कि जैन बहुत कोशिश करता है मेरे साथ बात करने का. हाँ. जैन से बात करने की कोशिश करते हैं. हाँ. जैन, मेरे को ये जानना है कि बीच में खबरें आ गई थी कि पहले तो सबसे पहले न्यूज आप ही का आया था दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर दिस शो. फिर खबरें आई कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड विद सम अदर गाय. फिर खबरें बस आ गई थी. एक किसी दूसरे चैनल का सुपर पॉपुलर शो से एक एक्टर को निकाला जाता है. ओके. उसी एक्टर का नाम इस शो के लीड के तौर पर आया जाता है. अच्छा, ओके. या आई नो दैट. हाँ. बट नोबडी हैज रिप्लेस्ड मी. हाँ. तो ये खबर ऐसी थी कि उन्होंने शायद आपको रिप्लेस कर दिया. नो, nobody has replaced me. So ये खबर पूरी तरह से झूठ? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है. Tell me one thing, how excited you are to do romance with Niya Sharma on screen? I think I'm not particularly excited about romancing with any actor. It's my job, and obviously, and I'm excited to भोला बन रहे. नहीं, it's not about being भोला यार. I don't want. I think this interview is going in a wrong way, and I'm an actor. That is my job. I get paid for that. I'm not excited to romance with any person in this entire world. So yeah. इंटरव्यू को ट्रैक पर लाते हुए मेरे को ये जानना है कि ऐसे जो सुपर नेचुरल और सुपर एनर्जेटिक वाले शोज बनते हैं, इनका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होता. ठीक है, कुछ शोज आ जाते हैं जैसे नागिन जो बहुत लंबा चल जाते हैं, पर ऐसे शोज ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते. तो बतौर एक्टर सरवाइव कर नहीं पाते ना. सरवाइव हमको करवाना नहीं है इन शोज को, बिकॉज द थिंग इज ना, इट इज, अगर हम सर्वाइव करवाने पे जाएंगे तो फिर वो च्युइंगम बन जाएगा. सो इट विल बी अ टीवी शो, इट विल बी अ कि वही सेम चीज़ें हो रही हैं, वो सेम चीज़ों पर रिपीट हो, वही सेम ड्रामा हो रहा है. बिकॉज जितनी स्टोरी छोटी होती है, जितनी फाइनाइट स्टोरी होती है ना, बिकॉज नाउ यू हैव अ स्टोरी. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब आप शो आपको 2 साल चलाना है, 3 साल चलाना है, तो उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, आप और लिखते रहते हैं. तो एंड इन दैट प्रोसेस ना, यू लूज अ लॉट ऑफ
charm of that show. You lose a lot of things and you lose a lot of excitement from the show, because obviously और finite shows हमेशा बहुत ज़्यादा work इसलिए करते हैं because we have a set story कि story यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म होने वाली है, and also this is an adaptation of a book, so I think it's going to be a very big one because जो इसकी book है वो भी बहुत ज़्यादा popular है. अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि यू नो कई बार मतलब जब मैं आई वॉज इंटरव्यूइंग संदीप सिकन जी, अ रिनाउंड राइटर एंड मेकर ऑफ टीवी शो, और बात करते करते मैंने उनसे पूछा, ही इज कीन इनटू एक्टिंग एज वेल, तो बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि सर फुल फ्लेज एक्टर क्यों नहीं बन जाते आप? तो उन्होंने कहा था कि एक्टर्स की लाइफ ना बहुत अनसर्टन होती है. Absolutely. या तो वो काम ढूंढ रहे होते हैं या तो वो काम कर रहे होते हैं. सो जैन ने तो ये क्लियर किया, लेकिन मुझे आपका साइड जानना है. दिस इज योर फर्स्ट शो इन हिंदी, और क्योंकि ये शो का शेल्फ लाइफ की जो हम बात कर रहे हैं, शायद कुछ महीनों बाद ये शो बंद हो या ऑफ एयर जाए या स्टोरी खत्म हो जाए, उसके बाद आपको फिर स्ट्रगल करना है, तो क्या आपके लिए ये रिस्क नहीं लगा कि फिर मैं ऐसे शो पे दाव क्यों लगाऊं और इस शो से डेब्यू क्यों करूं? So I'm not a fresher. I have done 4 shows in Kolkata. Yeah, तो Kolkata, मुझे I'm experience talking about है Hindi. क्या, हाँ क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं. तो अगर ये शो बंद भी हो जाएगा तो इसके बाद मेरा ही काम है काम ढूंढना. तो ये जानने के बाद ही मैं ये प्रोफेशन में आई हूँ. नहीं, आई थिंक इतना बड़ा शो करने के बाद तो ऑब्वियसली पीपल आर गोना कम आफ्टर यू, सो आई थिंक ये शो पे इट इज नॉट अ रिस्क. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई करेक्ट दैट, इट इज नॉट अ रिस्क, इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हर कि इतने बड़े शो से उसको डेब्यू करने का मौका मिल रहा है. वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 15 साल, जितना चले वो शो की किस्मत है. एंड ऑब्वियसली इस शो से शी इज गोना मेक हर करेंसी एंड शी इज गोना मेक अ डेब्यू कि भाई आई कैन डू हिंदी टेलीविजन एज वेल. हाय गाइस, दिस इज ज़ैनबाद खान एंड दिस इज देव चंद्रिमा सिंह, एंड आप हम लोगों को देख रहे हैं टेली चक्कर पे.